वेट। अभी भी तुम लोग वन शॉट के पीछे भाग रहे हो। बिफोर वॉचिंग वन शॉट वॉच दिस वीडियो, उसके बाद तुम लोग को पढ़ाई करने का सही तरीका पता चलेगा। हेलो एवरीवन, सो यार इट्स मी नेहा। राइट नाउ मेरे 12th एंड आई एम प्रिपेयरिंग फॉर नीट 2026। वीडियो का थंबनेल एंड टाइटल देख करके समझ गए होंगे कि ये कौन सी वीडियो है। तो आई नो बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होंगे कि वो अगर सिलेबस कवर करे तो वो डिटेल में करे कि वन शॉर्ट में करे, क्योंकि बहुत लोगों के पास बहुत ज़्यादा टाइम है। जो 11th में उनके पास टाइम है, जो 12th में उनके पास नहीं टाइम है, एंड उनको इसी साल नीट देना है, एंड जो भी ड्रॉपर बच्चे हैं उनको भी नीट इसी साल देना है। तो काफ़ी कंफ्यूज है। अगर वो डिटेल करेंगे तो उनके पास इतना टाइम नहीं रहेगा आगे चल करके कि वो पूरा सिलेबस कवर कर ले। और कोई वन शॉट से करेगा तो ये भी सोचा होगा कि मैं वन शॉट से करूँगा तो मेरे सारे टॉपिक्स कवर नहीं हो सकते। भाई तुम लोग सही सोच रहे हो, तुम लोग की परेशानी मैं समझ सकती हूँ, ठीक है। तो मैंने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च की, काफ़ी तो नहीं की, बट मैंने थोड़ी बहुत टीचरों से जितना मैं जानती हूँ उतना मैंने देखा, और काफ़ी लोगों से मैंने सुना है, तो उसी रिलेटेड मैं तुम लोग को बताऊंगी। बट आई नो काफ़ी लोग 11th में होंगे, एंड मेरे से कोई पूछ भी रहा था, दीदी अगर मैं 11th में हूँ तो क्या मैं वन शॉट से कवर कर लूँ। भाई तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा टाइम है, अभी लिटरली तुम्हारे पास बहुत टाइम है, तुम्हें लग नहीं रहा बहुत टाइम है, बट तुम लोग अपने तो भाई जो 11th में वो प्लीज़ वन शॉट के पीछे तुम लोग मत भागो, क्योंकि तुम लोग वन शॉट से करोगे भाई तुम्हारे सारे टॉपिक्स कवर नहीं होंगे, एंड बाद में तुम लोग जब 12th का करोगे ना तो तुम्हें लगेगा कि यार ये कैसे होगा, एंड इसके टॉपिक्स तुमको एकदम अच्छे से समझ नहीं आएंगे। क्योंकि तुम लोग 11th में लिटरली अगर तुमने 11th अच्छे से कर ली तो तुम लोग के लिए 12th बहुत ईजी हो जाएगा, क्योंकि 11th का ही सारा बर्डन रहता है। एंड 11th में अगर तुमने अच्छे से नहीं पढ़ा तो लिटरली तुम्हारा 12th में कुछ नहीं हो सकता। तो तुम लोग सबसे पहले अपना 11th सही करो, उसके बाद 12th का देखो। एंड बाकी रही 12th वालों की बात एंड ड्रॉपर वालों की बात, तो उसके लिए मैं बता देती हूँ। अगर तुम लोग के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं, ऐसा नहीं है कि तुम लोगों ने कुछ भी नहीं पढ़ा होगा, तुम लोगों ने कुछ तो पढ़ा होगा, तो मैं तुम लोग को उससे रिलेटेड बता देती हूँ। मैंने इसमें सारे चैप्टर्स लिखे हैं, तुमको कौन से डिटेल में करने हैं, कौन से वन शॉट से करने हैं, ठीक है। अगर तुम लोग इससे कर लेते तो आई थिंक तुम लोग को अच्छे खासे नंबर मिल सकते हैं। एंड मैंने टीचरों से सुना है एंड मैंने खुद देखा है कि रिपीटेड क्वेश्चन ऐसे आते हैं। मैंने काफ़ी बुक्स देखी हैं, मतलब मैं चेक कर रही थी कि मतलब रिपीटेड क्वेश्चन कहाँ से आते हैं। एंड तुम लोग को पता है कि नीट में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तुम लोग अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करो तो तुम लोग की बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगी उसमें। तो इधर मैं तुम लोग को बता दी, सबसे पहले तो फिजिक्स में बता दी तुम लोग को डिटेल क्या करना है। तो रोटेशनल मोशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, रे वेव ऑप्टिक्स, थर्मोडायनामिक्स, केटीजी, एसएचएम, वेव्स, करंट, मैग्नेटिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, तुम लोग को इतने ज़्यादा ये जो चैप्टर्स है तुम लोग को ये सब डिटेल में करने हैं, ठीक है। मैं इधर कहीं मेंशन कर दूंगी, तुम लोग उधर चेक कर लेना कि मैंने कौन कौन से चैप्टर्स बताए हैं कि तुम लोग उसको डिटेल में करना। एंड मैं कमेंट सेक्शन में भी मेंशन कर दूंगी, तुम लोग उधर से भी चेक कर सकते हो कि कौन से लेक्चर तुमको डिटेल में करने हैं, कौन से वन शॉट से करने हैं। तो इतना जो मैंने फिजिक्स में बताया ये सब तुमने डिटेल में करना है, ठीक है। ये चैप्टर्स तुमने डिटेल में कर लिया, उसके बाद जितने भी चैप्टर्स बचेंगे तुम लोग उसको वन शॉट से कवर कर सकते हो। इसको तुमने डिटेल में ही करना है। फिजिक्स करने के बाद अब आती है फिजिकल केमिस्ट्री की बारी। तो उसमें मैं बताती हूँ कि उसमें तुम लोग को कौन कौन से चैप्टर डिटेल लेक्चर करने हैं, ठीक है। तो इसमें आता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इक्विलिब्रियम, सॉल्यूशन, थर्मोडायनामिक्स, केमिकल काइनेटिक्स एंड सॉलिड स्टेट्स। तुम लोग को इतने जो चैप्टर्स मैंने अभी बोले हैं उसको तुम लोग को डिटेल में करना है, ठीक है। एंड जितने भी चैप्टर्स बचेंगे तो इसके बाद जितने भी चैप्टर्स बचेंगे तुम लोग उसको वन शॉट से कवर कर लेना, ठीक है। एंड मैं सब चीज़ें इधर मैंशन कर दूंगी और अपने कमेंट सेक्शन में भी लिख दूंगी एंड डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दूंगी, तो उधर तुम लोग देख सकते हो कि कौन कौन से चैप्टर्स तुम लोग को डिटेल में करने हैं, ठीक है। और अब आती है इनऑर्गेनिक की बारी। तो इनऑर्गेनिक को तुम लोग वन शॉट से कर लेना, क्योंकि इनऑर्गेनिक रटने वाली चीज़ है, मेरे को बोला नहीं जा रहा है, ठीक है। एंड तुम लोग फिजिक्स में मैं तुम लोग को बता दी, तुम लोग को इंटेक्स क्वेश्चन करने हैं, पीवाईक्यूज करने हैं, डीपीपी करने हैं, एंड तुम्हारे मॉड्यूल के जितने क्वेश्चन होंगे वो कर लेना। एंड अगर तुम लोग एमटीजी फॉलो कर रहे हो तो उसको भी कर लेना, ठीक है। भाई तुम क्या कर रही हो, मेरी खैर छोड़ो उसको, तुम इग्नोर करो, ठीक है। तो मैंने तुम लोग को फिजिकल केमिस्ट्री बताई है एंड फिजिक्स बताई है, ठीक है। ये दोनों सब्जेक्ट तुम लोग को डिटेल में करने हैं, ठीक है। मैं इतना हकला क्यों रही, मेरे को नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। और उसके बाद इनऑर्गेनिक में तुम लोग को बता दी, इनऑर्गेनिक में तुमको वन शॉट करना है जितने भी चैप्टर्स अभी मैं बताने वाली। तो एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक तुम लोग ये सब वन शॉट से कर लेना, क्योंकि इनऑर्गेनिक एनसीईआरटी बेस्ड आती है, बस रटने वाली चीज़ रहती है, तो तुम लोग इसको वन शॉट से कर सकते हो, ठीक है। एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी तुम लोग वन शॉट से कर लेना। ये जितने चैप्टर्स मैंने इनऑर्गेनिक में बताया है तुम लोग इसको वन शॉट से कर सकते हो। बाकी जो चैप्टर्स बचेंगे तुम लोग उसको डिटेल में करना प्लीज़, क्योंकि हर एक चैप्टर तुम लोग वन शॉट से नहीं कवर कर सकते। मैं ये सब इस चीज़ लिए बता रही हूँ क्योंकि बहुत से लोगों को वन शॉट से करेंगे तो सारे चैप्टर्स तुम लोग वन शॉट से नहीं कर सकते। भाई तुम लोग मेरी बात मानो, हर चीज़ें वन शॉट का नहीं होता है, कुछ कुछ तुम्हें डिटेल में करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ कुछ टॉपिक्स बहुत रिलेटेड होते हैं। तो ये सब जो मैं बता रही हूँ तुम लोग इसको अच्छे से ध्यान में देख लो। और अपने तो हम ऑर्गेनिक पे आते हैं। भाई ऑर्गेनिक से तो मेरे वैसे भी तोते उड़े रहते हैं, बट तुम लोग को फिर भी मैं बता देती हूँ, ऑर्गेनिक भी वन शॉट से कर लेना तुम। बट तुम लोग 11th का प्लीज़ भाई, तुम लोग 11th अच्छे से कर लेना ऑर्गेनिक प्लीज़। 12th में भले ही तुम लोग वन शॉट कर लेना, बट 11th का तुम लोग बढ़िया से पढ़ लेना, ठीक है। वन शॉट से तुम लोग कर सकते हो, इसमें रिपीटेड क्वेश्चन ही आते हैं। बस तुमको ऑर्गेनिक में क्या करना है, तुमको पूरी एनसीईआरटी रट डालनी है, इन टेस्ट क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज क्वेश्चन, जो भी बुक्स में क्वेश्चन होंगे सारे रट डालो भाई। तुम लोग जितना तुम लोग से हो सके ना इतना तो तुम लोग कर ही सकते हो, ठीक है। जितने भी ऑर्गेनिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तुम लोग उसको करो, वन शॉट करो। एंड 11th का तुम लोग अपना टॉपिक सही से क्लियर कर लो।
बाकी तो तुम लोग अदर साइड से बुक नहीं करोगे, अगर तुम लोग को टाइम बचेगा तो तुम लोग कर लेना, बट प्लीज़ तुम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लेना, क्योंकि एनसीईआरटी से सारे रिलेटेड आते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही आते हैं, तो तुम लोग वो कर लेना। एंड बायोलॉजी यार तुम लोग वन शॉट से कर सकते हो, एंड ऐसा भी नहीं है कि तुम लोगों ने कुछ भी नहीं पढ़ रखा होगा, तुम लोगों ने बहुत सी चीज़ें पढ़ रखी होंगी। तो तुम लोग बायोलॉजी में मैं ह्यूमन फिजियो बता देती हूँ, जेनेटिक्स बता देती हूँ, इक्वोलॉजी, इवोल्यूशन, बायोटेक्नोलॉजी, प्लांट फिजियो, सेल, तुम लोग ये सब वन शॉट से कर सकते हो, बाकी तुम लोग डिटेल में कर सकते हो। भाई तुम लोग, मैं बता रही हूँ, बायोलॉजी जो होती है वो वन शॉट से हो जाती है, ठीक है। बस तुम लोग ये एक काम कर लेना, जितनी भी तुम्हारी एनसीईआरटी है 11th की एंड 12th की एनसीईआरटी, तुम लोग पूरी बुक रीडिंग कर डालना, 2 3 4 5 जितनी दफ़ा हो सके ना तुम लोग एनसीईआरटी रट डालना, मतलब तुम लोग चाट के खा जाना, पूरी एनसीईआरटी खा जाना। हाँ, तुम लोग से डाइजेस्ट हो जानी चाहिए एनसीईआरटी, क्योंकि बायोलॉजी भाई तुम लोग को पता है कि बायोलॉजी में सबसे ज़्यादा स्कोरिंग वही होता है। तो तुम लोग अगर बायोलॉजी अच्छे से कर लोगे एंड ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक भी अच्छे से कर लोगे, तो फिजिक्स अगर तुम्हारा थोड़ा भी गड़बड़ होगा ना, वो तो सबका ही होता है, थोड़ा भी गड़बड़ होगा तो तुम लोग को बायोलॉजी बचा लेगी। तो तुम लोग ऐसा करना कि बायोलॉजी रट डालना, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक, फिजिकल तो कुछ होता नहीं है, फिजिकल बहुत ही ईजी होता है, एंड बोर्ड में इतने ज़्यादा भारी कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन तो आते नहीं है। तो तुम लोग प्लीज एंड कमेंट सेक्शन में ये ना कोई बोलना यार कि ये कौन सा एग्जाम दे रही है जितना ज्ञान दे रही है, मैं किसी को ज्ञान नहीं दे रही, मेरे को जितना पता है, मेरे टीचर से मेरे को जितना पता चला है, एंड बुक्स में मैंने जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैच करके देखे हैं वो सब देख करके मैं तुम लोगों को ये चीज़ बता रही हूँ। तो मैं कोई किसी को ज्ञान नहीं दे रही, तुम लोग को फॉलो करना होगा करना, तुम लोग को नहीं करना होगा तुम लोग नहीं करना, ठीक है। मेरा काम था बताने का, क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये चीज़ बतानी चाहिए, एंड कुछ लोगों ने मेरे से कमेंट में पूछा भी था, भाई बस 11th वाले तुम लोग डिटेल में करो प्लीज़ यार, मैं तुम लोग को हाथ जोड़ती हूँ, तुम लोग प्लीज़ बस दौड़ के पीछे मत भागना, ठीक है। तो तुम लोग पहले अपना 11th अच्छे से करो, फिर 12th करो। बाकी आज के लिए इतना ही, बाय बाय।